मैं तो अपने समाज से कहती हूँ कि क्यों ऐसे मूर्ख इंसानों को जो सो कॉल्ड यूट्यूब के माध्यम से बड़ा पॉपुलर चेहरा बनते हैं और आपको लगता है कि बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास है और आप उनको भर भर के फॉलो, और अधिकतर उनको हमारे लोग फॉलो करते होंगे, भगवान बना लेते हो। एक जय भीम का नारा किसी ने लगाया, आपके लिए वो सब कुछ हो गया। एक बारी किसी ने अच्छा बोल दिया तो आपकी मार्केटिंग और कैसे करेंगे वो? दिस इज द बेस्ट वे टू डू योर मार्केटिंग। तो यही तो चीज़ है। और ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, जो ये समझते हैं कि हमें मैनेजमेंट में रखना चाहिए, हमें डिसीजन मेकिंग में रखना चाहिए, अब एक गधों पूरे भारत का डिसीजन लेके तुम्हारे बाप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने करके तो दिखा दिया तुम्हें कि पोटेंशियल क्या है, टैलेंट क्या है। अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल टैलेंट होता, अभी भी मैं नहीं कहती कि उस समाज के लोगों में प्रोग्रेसिव नहीं है, अच्छे नहीं है, लेकिन टैलेंट होता तो उस जगह तुम होते, उस जगह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते। तो वी डोंट हैव टू प्रूव देम आर मेरिट, हम क्या है, हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है। तुम्हें प्रूव करने की जरूरत है, पहले अपना घर तो संभालो। तुम भी मोदी की औलाद हो न, जैसे उसने अपनी बीवी को सताया वैसे तुम अपनी बीवी को प्रताड़ित करके। अगर ये लोग सही मायने में पड़े होते तो इनको शर्म आती, सोच के ये चीज़ पता चलती कि महिलाओं के लिए कितना काम बाबा साहब ने किया, और इसने तो अपनी एक नहीं दोनों बीवियों को प्रताड़ित किया और मारा है, और ये हमें सिखाएगा, ये बताएगा। विवेक बिंद्रा ने जो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों में इंटेलेक्चुअल होते हैं। सर बकवास बात यह कि ऐसे गधे यूट्यूब के मीडिया पे आपको इसलिए दिखते हैं क्योंकि हमारे लोगों के पास संसाधन, स्पीकर है। एग्जैक्टली ऐसे मोटिवेशन स्पीकर शुड बी सेंट बिहाइंड बार्स, ऐसे गधों को वहाँ होना चाहिए। आई टेल यू, ये लोग वो हैं मूर्ख। अगर ये 1-on-1 डिबेट में, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, एक बच्चा एससी का ले लो, एक एसटी, एक ओबीसी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप मेरे ही प्रोटेस्ट से उठा लो, 5 मिनट के अंदर अगर हमने इनके पसीने नहीं छुटवा दिए ना, अगले 7वें मिनट पे ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और धर्म पे नहीं आ गए ना, तो बताना ये इंटेलेक्चुअल डिबेट में हमारे आगे जीरो है, जीरो। इनके अंदर मेरिट नहीं है, ये सिर्फ बकवास जो करना यूट्यूब, क्योंकि एक फ्री सोर्स ऑफ मीडियम है, वहाँ पे बोलो कुछ भी बोलो, उल्लू बनाओ, क्योंकि आपका पीछा नहीं दिख रहा ना कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आए हो, कितना आपके अंदर ज्ञान है। और दूसरी बात यह कि हमारे लोगों के अंदर इतना टैलेंट है, इतना पोटेंशियल है, लेकिन हमारे लोगों के पास पैसे नहीं है कि एक स्मार्टफोन ले ले, हमारे लोगों के पास पैसे नहीं है कि इंटरनेट का रिचार्ज करवा ले, ये दिक्कत है। वरना अगर हमारे लोगों को ये टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, पैसे हो, स्मार्टफोन्स हो, वो पता नहीं कैसी परिस्थितियों में रहते हैं कि वाईफाई उन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा, ऐसी जगहों पर कैसा ऐसा टैलेंट है। शूद्रों को शासक नेता नहीं बनाना चाहिए, ऐसे गधों के हिसाब से तो नहीं बनाना चाहिए, और क्योंकि ये खुद गधे हैं, प्रॉबेबली पब्लिसिटी स्टंट, लेकिन क्या करेगा, कब्र तो खोद ली उसने अपनी। वो गधे में अगर कुछ होता ज्ञान तो वो सोचता ना। ऐसी सस्ती और चीप पब्लिसिटी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। हम जीने देंगे अब उसे, अब हमारे बच्चे जीने देंगे उसे, वो गया। क्यों किसी शूद्र को वहाँ नहीं पंडित या पुजारी बनाया? अरे यार, मुझे ना बड़ी गंदी स्टेटमेंट लगती है शूद्र। दे हैव सेट द वन सिस्टम, दे मेड द 4 वर्नास, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र, एंड यू गाइस हैव एक्सेप्टेड इट। भैया क्यों एक्सेप्ट किया आपने? क्यों? वाई टू कॉल आर सेल्फ शूद्र? आप अपने आप को दलित बोल सकते हो, मूवमेंट से निकला हुआ शब्द है। क्योंकि जब आपको कोई चूड़ा, चमार, भंगी, हरिजन या शूद्र ऐसे बोल देता था, तो जब दलित पैंथर्स मूवमेंट्स हुए, जब इतने बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए, तो उन्होंने आपको एक आइडेंटिटी दी। वो आइडेंटिटी का वर्ड है दलित, कि जितने ऑब्रेस्ट, दबे कुचले, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं, उनको हम एक आइडेंटिटी देते हैं कि इनको आप दलित कह के बुलाओ। दूसरा, संविधान ने आपको नाम दिए हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, मिनॉरिटीज़, ये है ना आपके नाम। तो बहन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी कहती हूँ कि यहाँ पे भी कुछ लोग आते हैं तो बोलते हैं अरे ये भी तो शूद्र हैं, ये भी तो शूद्र हैं। मुंह में थप्पड़ मारो उनके जिन्होंने आपको ये आइडेंटिटी पहले दी। डू नॉट एक्सेप्ट देयर आइडेंटिटी। आपने एक बिलीफ सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने कहा आप ये हो तो हम पैर से आए, हम ये हैं तो हम ये हो गए। मैं तो इस चीज़ को भी नहीं मानती कि अगर मेरा पैर किताब को लग जाए तो मैं उसको छू लूँ। सुनिए वही मैं बोल रही हूँ। बट समहाउ हमारी मेंटल उसमें एक चीज़ आ चुकी है कि हम शूद्र हैं। वी यूज़ दिस वर्ड कि हम शूद्र हैं, वी डोंट हैव टू यूज़ इट इवन। और मैं आपको बता रही हूँ कि हम इस कॉन्सेप्ट को भी नहीं मानते कि अगर आपका पाँव किसी चीज़ को लग जाए और उस पाँव को फिर वो क्या कहते हैं, ऐसे क्या करते हैं वो, जय करो जय, उस चीज़ को भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सिखलाया कि पैर इतने गंदे हैं, अगर पैर किसी चीज़ को लग जाए तो वो अपवित्र हो जाएगी। बट यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट इट। आपके पैर सबसे ज़्यादा कामगार हैं। अगर आपके पैर ना आप 2 कदम चल ना पाओ, दे डू सो मच हार्ड वर्क। बट उन्होंने ये सोचो इस चीज़ का कि किताब या कोई भी चीज़ XYZ इतनी पायस है कि अगर शूद्र, जो गंदी चीज़, जो पैर ऐसे गंदे चीज़ें लग जाएं तो उसको वो पवित्र हो जाती है। तो ये चीज़ों से पहले बाहर निकलो। अब आप अपना सवाल करो। मुझे नहीं पता इस बात का क्यों नहीं दिया जा रहा। तुम्हें रेस क्या लगानी है मंदिरों में जाने की? तुम्हारे लिए शिक्षा मंदिर है, तुम्हारे लिए इंस्टीट्यूशंस मंदिर है। यहाँ आओ ना, वहाँ क्यों बैठे हो? और सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब ने एक ही चीज़ कही थी, मैं तुम्हें मंदिरों में नहीं, मैं तुम्हें इधर उधर नहीं मिलूंगा, तुम्हें किताबों में मिलूंगा। रीड इट ना। एजुकेशन तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा घर तुम्हारा मंदिर है। शिक्षा पे काम हो रहा है। राम मंदिर पे कितना ज्यादा हाइप हुआ है, आपने देखा। प्राण कौन करेगा काम? कौन करेगा काम? जिनके हाथ में आपने कलम की ताकत दी है, जो वो कलम की ताकत तलवार लेके चल रहे हैं, वो करेंगे काम।
वो निकम्मे ठल्लों से वो आप करोगे कि वो आपको एजुकेशन का बजट दें, वो आपके लिए पॉलिसीज़ लाएं, शिक्षा को बढ़ाएं, आपको पढ़ाएं, उनसे उम्मीद करोगे? नो, उनसे भी उम्मीद नहीं करनी। और 131 जो अपने बैठे हैं उनसे भी उम्मीद नहीं करनी, क्योंकि जब आइडियोलॉजिकल गैप होता है, जब आपकी आइडियोलॉजी मेरी आइडियोलॉजी मैच नहीं खाती, उनकी आइडियोलॉजी है वर्ण आश्रम की, धर्म व्यवस्था में जो ऊंच नीचा उनकी आइडियोलॉजी वो है, उनकी आइडियोलॉजी भेदभाव की है, वो अपने आप को हमसे नीचा देखते हैं। फिर अगर उनकी आइडियोलॉजी में जाके आप उनकी पार्टी में हो तो आप हमारे कैसे होगे? तो काम कौन करेगा? हम लोग। काम विपक्ष करेगा, जो विपक्ष हम हैं और कोई नहीं। तो हमें एक समझना है कि इतनी बुलंदी से अपनी आवाज़ उठानी है कि एजुकेशन के लेकर कोई भी चीज़ हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, हमें आवाज़ उठानी है, हमें चीज़ें करनी है। और रास्ता एक ही है, सड़क। मनोज झा जी अभी आए थे मेरे प्रोटेस्ट में, सांसद है, सांसद आपने देखा सस्पेंड हो गए सारे। वो यहाँ से क्या कहेंगे कि भूल जाओ संसद से तुम्हें अब न्याय मिलेगा, भूल जाओ वो तुम्हारे लिए कुछ पॉलिसीज बनाएगी तुम्हारे फेवर में। तो तुम्हें अगर कोई काम करना है जो डॉक्टर रितु करिए, सड़क पे बैठ के, सड़क से संसद तक मार्च भी निकालेंगे, जाएंगे और न्याय सड़क से मिलेगा। क्योंकि ये चीज़ किसी ने नहीं कही, ये चीज़ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही थी, और हम उनके बच्चे हैं, उनके वंशज हैं, जो उन्होंने कहा है हम एज इट इज़ आंखें बंद करके मानेंगे। अरे आपने बड़ा सही सवाल पूछा। मैं तो हम सब इतने पागल और इतने बेवकूफ़ हैं, दलित आदिवासी बहुजन, हमें तो पता चला अब जाकर कल की अंदर तो कोई है ही नहीं, वाइस चांसलर ऑफिस खाली पड़ा है, ना रजिस्ट्रार है ना वाइस चांसलर है। हाँ, अंदर ना प्रॉक्टर है ना रजिस्ट्रार, तो ये गेट खाली है, ऐसे ये दिखावा है कि अंदर पता नहीं कौन है। तो अब हमें ये प्रॉपर्टी तो साझी है सबकी, तो मुझे लग रहा है कि अब आने वाले टाइम पे 31 तारीख को हमारी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे, जब हम ऐलान करेंगे कि हम इस ऑफिस को अब ताला लगाने जा रहे हैं, क्योंकि अंदर कोई है ही नहीं। सुने, अंदर कोई हो तो वो सुनेगा ना। तो वो जो गूंगे बहरे हमें लगता था कि हमारी नहीं सुन रहे, अब हमें जाके पता चला ऑफिस ही खाली है, अंदर कोई है ही नहीं। पूरा गेट नंबर 4 से लेके गेट नंबर 1 तक, जहाँ तक वाइस चांसलर का ऑफिस है, सारा खाली है। तो आप टेंशन मत लें इस चीज़ की। दर्शकों को भी मैं बताना चाहती हूँ कि अब दलित आदिवासी बहुजन समाज को पता चल चुका है कि ये तो शायद पता नहीं कहाँ बैठ के काम करते हैं। तैयारी कर लो, कमर कस लो, कल जो 31 तारीख को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बता दिया जाएगा। फिर भी 15 दिन इसके थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको अल्टीमेटम दे दिया जाएगा। अगर इन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर सस्पेंड नहीं किया, फिर हम अगला इनको बताएंगे अपना एक्शन क्या है। बिल्कुल 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 गैर संवैधानिक नहीं है ये। कैसे गैर? हमने 2 बारी इनको वार्निंग दी, अब हमें पता चला कि अंदर कोई है ही नहीं, तो कोई चोरी करके ले जाए कुछ, जब अंदर कोई है ही नहीं, ना वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, ना डीन ऑफ कॉलेजेस, ना प्रॉक्टर है, सब खाली है, सब भाग चुके हैं। अगर होते तो हमारी आवाज़ नहीं सुनते, अगर होते तो उन्हें हम दिखते नहीं, यहाँ से जाते नहीं। तो असंवैधानिक वो हुआ ना, गैर संवैधानिक नहीं है ये। इसीलिए हम जाकर यहाँ पे ताला मार देंगे कि सेफ रहे प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर अंदर होते तो हमारी सुनते। तो ये है हमारा। तो फिर वोट के टाइम पे बहुजन समाज दिख जाता है और कोई समस्या होती है तब क्यों नहीं आते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अगर विपक्ष होता तो दिखता, विपक्ष होता, पहले विपक्ष अपना अस्तित्व तो देख ले। विपक्ष जो है ना वो हम हैं, हम जैसे लोग, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट जो बात कर रहे हैं वो विपक्ष काय का। और आपने बिल्कुल सही कहा, उन्हें तब भी दलित आदिवासियों की आदत है जब उनको वोट चाहिए, जब उनको वोटों की राजनीति करनी है। अदरवाइज हम नज़र ही नहीं आते किसी को। मैं बोल रही हूँ जैसे यूनिवर्सिटी को नज़र नहीं आ रहे हम, वैसे उनको भी नज़र नहीं आ रहे हम। और अगर अभी सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे जो विक्टिम है ना मैडम, जो लड़ाई लड़ रही है वो जीवित है। अगर यहाँ पे रोहित वेमुला का हादसा हुआ होता या पायल तड़वी की तरह अगर इस तरीके से कोई शहीद हो गया होता हमारा साथी, तो आप देखते विपक्ष की लाइन लगी होती लंबी, नंबर लग रहे होते कि वो चले गए, अच्छी वाली मोमबत्ती लेके आओ, वहाँ जाके मोमबत्ती जलानी है, वो चले गए, मीडिया को कॉल आता आज हम आ रहे हैं, ये करो। लेकिन यहाँ पे एक तो विक्टिम जीवित है और ऊपर से विक्टिम खुद एक पॉपुलर वॉइस है जो अपने हक अधिकार के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे गंदी और सस्ती राजनीति तो हो नहीं सकती। यहाँ पे वो जो एजेंडा अपना वो तो चला नहीं सकते, जिससे दलित के नाम पे ये दिखाया जाए कि हम इनके कितने हितैषी हैं, हमें इनका वोट लेना है, वोट की लूट करनी है, तो चलो इनके हितैषी बन के, चलो उनके आंसू पहुँच के आओ, चलो फर्जी चेक लेके चलो, दिखाओ कि हम तुम्हारे कितने ज़्यादा हमारे दिल में हमदर्दी है। तो इसलिए वो लोग नहीं आ रहे। और दूसरी बात मुद्दे की, कि अगर दलित की बेटी भारत की बेटी होती तो ज़रूर आते। आपने देखा जब सामान्य वर्ग की बेटियों के साथ कुछ हुआ है, पूरा भारत उमड़ा है। तो इसीलिए आपको यहाँ बहुजन समाज दिख रहा है, क्योंकि दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है। आप कह रहे हैं कि दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो कैंडल लेकर के कब आए। तो लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि ऋतु सुसाइड करे, मर जाए, तभी आए। सर मुझे तो यही लगता है, ऋतु की बात नहीं, यहाँ पे बात है कि ये पहले तो इंस्टीट्यूशनल मर्डर करके हमें इतना प्रताड़ित करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी देखते हैं। सुर्खी तो बनेगी ना, कैसे बनेगी सुर्खी? जो लोग नहीं आ रहे वो तो आपको सब जगह दिखेंगे। मनीषा वाल्मीकि का कांड में दिखे होंगे, रोहित वेमुला का कांड में सर यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। यहाँ पे ऐसे ऐसी डफलियाँ बजा के ऐसे ऐसे जय भीम के नारे लगाए जा रहे थे। वो लोग जो मरने पे हमारे राजनीति करते हैं, वो लोग जो मरने पे कैंडल भोगों पे आते हैं हमारे, तो ये बात है कि वो लोग तभी आपको दिखेंगे मेंढक बरसात में जो निकलते हैं, वैसे वो ऐसे नहीं आते।
लेकिन अभी हमने देखा तो चर्चित केस जैसे आप तो आंदोलन कर रहे हैं, लक्ष्मण यादव को भी निकाला गया, उनके लिए बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई प्रेस क्लब में और कई जगह उनके लिए लोग आए, लेकिन वो लोग आपके लिए नहीं आए। सर मैंने तो जब लक्ष्मण यादव जी को निकाला उनसे पहले ही हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी उनके लिए। हम तो अपने बहुजन समाज को प्यार करते हैं, हमें तो कांचीराम जी ने जो सिखाया है कि SC ST OBC मिनॉरिटी सब एक हैं, तो हमने यही समझा हमेशा कि वो हमारा परिवार है और हमारा दायित्व बनता, फ़र्ज़ बनता है कि अगर उनके साथ इतना बड़ा अपराध किया तो हम साथ दें। अब वहाँ पे मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तो इसका सवाल आप ही के जवाब में है कि क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको कहा कि सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम पे जितने लोग आपको नज़र आए होंगे वहाँ पे भी या कहीं पे भी, वो हम लोगों के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। जब भी हम लोग असली संघर्ष के बैटलफील्ड में बैठे होते हैं न्याय के लिए, तब नहीं आते, क्योंकि यहाँ विक्टिम जिंदा और विक्टिम खुद एक, मैंने आपको कहा, आवाज़ है। कोर्ट में क्या प्रक्रिया चल रही है अभी? कोर्ट में अच्छा चल रहा है सर। बुरी बात ये होती है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही होता है। मेरे केस में 3 जज चेंज हो चुके हैं, लेकिन मेरे केस में हमने ये किया है कि अगर जज चेंज हो रहे हैं, इफ़ समथिंग इज़ फिशी देयर, तो हमने ये किया है कि अब अपनी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है एज़ पर SC ST एक्ट, जो केस की प्रोसीडिंग है वो वीडियो रिकॉर्ड होगी, तभी हियरिंग होगी, नहीं तो हम उस केस की हियरिंग को जज के थ्रू या जो भी होगा पिटीशन डाल के, प्रोटेस्ट पिटीशन डाल के पोस्टपोन करेंगे। तो धरने पर कोई दिक्कत आ रही है, जैसे ठंड पड़ रही है ज़्यादा अब? धरने पे सर बहुत दिक्कत आ रही है। आप देखो रात को भी थोड़ी देर रुक जाओ आप, आधा घंटा और, यहाँ पे इतनी ज़्यादा फॉग स्मॉग हो जाती है कि एक दूसरे का चेहरा भी नज़र नहीं आता, और खूब ठंड है, बुरी ठंड है। और वो लोग मेरे समाज के जिनके बारे में आप मुझसे बार बार सवाल कर रहे हो, वो लोग जो कंबल ओढ़ के शायद हमारी वीडियोज़ देखते हैं या कंबल ओढ़ के आराम से सोए होते हैं, वो एक बारी आके यहाँ पे देखें संघर्ष क्या है, किस तरीके से ये बच्चे यहाँ पे न्याय के लिए बैठे हैं। तो आपको लगता है न्याय मिल जाएगा जब आज़ाद भारत में आज भी लोग वर्ण व्यवस्था की डिमांड कर रहे हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं? तो सर वो जो मुट्ठी भर लोग हैं जो वो कर रहे हैं ना, हम संख्या में बहुत हैं, हम निकल के नहीं आ रहे, बस दिक्कत यही है। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं ना वो न्याय लेके ही छोड़ेंगे। आपकी बात सही है कि वर्ण व्यवस्था की डिमांड कर रहे हैं, और वो मानते भी मनुस्मृति को हैं, वो संविधान को नहीं मानते, लेकिन वो बड़े मुट्ठी भर लोग हैं। मैं आज आपको एक चीज़ बताऊँ ना, आज पढ़े लिखे दलित से अनपढ़ गवार जो गाँव में बैठा दलित है ना, उससे खतरा नहीं, आज पढ़े लिखे दलित से खतरा है। हम जैसे दलित आदिवासी बहुजन, क्योंकि हम लोग जब आते हैं, सवाल करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम लोगों के लिए ये वर्ण व्यवस्था का जो वो है ना सिस्टम, ये हमारे लिए लाना है, हमारा मुंह बंद करवाना है इससे, उनके लिए नहीं जो गाँव में बैठे, उनसे कोई खतरा नहीं है। और हम लोग इतना समझ चुके हैं इनकी हर स्ट्रैटेजी को कि आपने देखा मेरे धरने को आज 124 दिन हो गए, अनडिफिटेड चल रहा है, और ये ऐसे अनडिफिटेड चलेगा क्योंकि हम में हिम्मत बहुत है, हम इनको समझ चुके हैं, ये हम लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। इसीलिए हमारी हिम्मत, हमारे जज्बे अब उस लेवल तक आ चुके हैं कि सिंपल सी बात है, कफन बांध के आए थे, या तो जेल जाएंगे या तो जीत के जाएंगे,